भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा सुनिए और समझ लीजिए, अब शांत हो जाइए। आप संभालिए अपने आप को। अलख, मैंने आखिरी कोशिश की थी कि साधना के माँ बाप आप दोनों को स्वीकार करें, मगर जैसा नतीजा मैंने चाहा था वैसा नहीं निकला। अब आपको ही सब कुछ संभालना है। साधना के माँ बाप, भाई बहन, सब आपको ही बनना होगा। बनूंगा, मैं अवश्य बनूंगा। बस आप सबका साथ मिलता रहे तो मैं साबित करूंगा कि एक स्त्री को खुश रखने के लिए उसकी बिरादरी का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है प्रेम करना, उसका ध्यान रखना, और मैं रखूंगा। चुप हो जाओ साधना, और देखो तुम्हारा पति क्या कह रहा है। मेरा पति तो मेरे ही बिरादरी का था, मगर भाग गया ना। तुम्हारा पति तुम्हारे बिरादरी का नहीं है, मगर वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और ये तुम्हारे किस्मत की बात है। इसलिए रो मत, चुप हो जाओ। और माँ बाप को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपने बेटे बेटी का रिश्ता वहां जोड़े जहां वो खुश रह सके। रिश्तों का चुनाव बिरादरी देखकर नहीं, खुशियां देखकर करना चाहिए। हमारा ये समाज तभी समृद्ध और तभी विकसित हो पाएगा जब एक तरफ खड़ी साधना और एक तरफ खड़े अलग को मिलने में दिक्कत ना हो। प्रेम निभाने में सबका सहयोग मिले, ना कि अलग अलग खड़े होकर साथ रहने के और खुश रहने के सपने जोड़े। मतलब तुम ये चाहते हो कि ऊंची बिरादरी की हर लड़की हमारे बिरादरी के लड़के से विवाह करे? ऐसा तो कभी नहीं कहा मैंने। मेरा कहना बस इतना है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम पूरा हो। उन्हें घर वालों का सहयोग मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। कुछ भी बोलो भीम, यहाँ कौन खिलाफ में बोलने वाला है? कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाभी, सोच समझकर बोल रहा हूँ। और देखिएगा आप सब भी, एक ना एक दिन हमारे भविष्य का रूप ऐसा होगा कि कोई भी किसी से भी विवाह कर पाए। थप्पड़ खाकर वो चुप हो जाते हैं जिनको सहना नहीं आता है, जो लाठी के बदले लाठी की भाषा पढ़ते पढ़ाते हैं। अब तो मैं लाठी की जगह किताबें पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करने लगा हूं, तो सहना आ गया है मुझे। बेटा, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से जीवन में सिद्धांत बनते हैं और उसी सिद्धांत से आगे बढ़ना। फिर उसी सिद्धांत पर चलकर अपने बाप को गाली देना, बेइज्जत करना इसको। पढ़ा रहे हो ना इसे? देखना, पढ़ाई करने के बाद यही लड़का तुम्हें आंखें दिखाएगा। पता नहीं इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है, जो भी पढ़ता है ना दूसरों को आंखें दिखाता है। मेरा बेटा आजकल थोड़ा पढ़ लिख गया है, बात बात पर आंखें दिखाता है मुझे। वो ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा अगर ये पढ़ गया तो। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेरी हर बात मानता है और मानेगा, है ना बेटा?
मानूंगा। जो सत्य है उसे मानूंगा, क्योंकि किताबों में लिखा है असत्य झूठ है, वो चाहे कोई कहे ना मानो। सुन लिया? देख लिया अपने बेटे के लक्षण? अभी तो किताब सिर्फ हाथ में है। क्या बोला इसने? अब सच और झूठ की व्याख्या ये करेगा ये। ऐसे में तुम, मैं, हर बाप झूठा हो जाएगा और हमारे अलावा दुनिया का हर आदमी सच्चा होगा। इसीलिए समझा रहा हूं, समझो, तुम्हारी भलाई के लिए। अरे इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दो। सही कह रहे आप, मैं अभी इसकी किताबें फाड़ कर फेंक देता हूँ। नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। छोड़ बोला ना, छोड़। अरे छोड़ ना। भूखा बोलता है, हाँ? चल जा, दुकान पर जाकर बैठ। चल। अच्छा हुआ आपने हमारी आंखें खोल दी। ये पढ़कर बिगड़ता, उसे संभाल दिया। अरे मैं भुक्त भोगी हूं, इसलिए आगाह किया तुम्हें। ये किताबें ना जहर हैं, जहर। सामाजिक ढांचे को नष्ट कर देती हैं, कैंची की तरह सारा ताना बाना काट देती हैं। ये किताबें गोंद हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से, परिवार को परिवार से, समाज को समाज से और देश को देश से जोड़ेंगी। ये अगर हर किसी के हाथ में आ जाए तो प्यार ही प्यार होगा और प्यार से भरा संसार होगा। फिर कोई किसी के प्यार को नष्ट नहीं करेगा। और वही तो आप कर रहे हैं। सबके हाथों में किताबें दे रहे हैं और एक दिन ये किताबें सबके हाथों में पहुंच जाएंगी। लेकिन सच कहूं रमा, तो बहुत समय लगेगा। सबके हाथों में किताबें पहुंचेंगी, फिर सब शिक्षित होंगे, फिर जागरूक होंगे और फिर सब अच्छा हो जाएगा। सब हो जाएगा। सबके हाथ से किताबें छीननी है हमें, हर आदमी के हाथ से। समझ में आ रहा है? ताकि ये पढ़ने पढ़ाने की जो नौटंकी है ना, ये खत्म हो सके। सही कह रहे हैं। आज रात में सब बंद कर देंगे, कुछ लोगों को भेजकर तोड़फोड़ करेंगे और आप कहे तो शिशुपाल जी और रमा जहां पढ़ाती हैं उस जगह को जला देंगे। सुबह तक राख बचेगी, फिर पढ़ाते रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तोड़फोड़ करने और जलाने से कुछ नहीं होगा। वो भीमराव ना समझ गया है हमारे प्रहार की काट। इस बार दिमाग से कुछ सोच कर करना पड़ेगा। क्या? सोच लिया। सुनो क्या करना है। समझ गए? ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा कर देंगे। जाओ करो। आज से ये पढ़ाई की नौटंकी खत्म। रात में क्या करें आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। और सही कहे तो इतनी बार हार चुके हैं ना वो भीमराव से कि अब तो लागत है कि वो भीमराव की बात मान ले, वो है अच्छा है।
उसमें हम तक कहीं से जहर ले आए के खा के हम मर जाएं इन नौबत आए से पहले। और आप ये क्या कह रहे जोकू काका? ये लड़ाई 2-4 दिनों में खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी और भीमराव के सोच के बीच की लड़ाई है। और नहीं तो क्या, दो भाई भी सोचते हैं कि घर का नाला इधर से जाए या उधर से जाए, और यहाँ तो नाले से बड़ी समस्या है। इसलिए समय लगेगा, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। हाँ हाँ लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए खीर बनाई है। और किस खुशी में खिला रही है खीर? करुणा, वो क्या है ना, जब बहू पहली बार आती है तो कुछ मीठा बनाती है, खा लो। मीठा अच्छा है, मतलब ऐसी खीर तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। गजब का मीठा है, अद्भुत, वाह। धन्यवाद। चलो साधना, बाकी लोगों को भी खीर देते हैं, आ जाओ। अरे रुक, ये खीर इतनी मीठी क्यों बनी है? ये तो सुनती जा। इसने चीनी सही से डाली होगी। अपने माँ बाप के अरमानों को काट काट कर मिलाया है इसने। उनके सपनों को मार मार कर, पीस पीस कर मिलाया है। अपने अंधे प्रेम के लिए उन सबके बचे भविष्य को चूल्हे में राख बनाकर जो मिठास आई है ना, उससे मीठी बनी है ये खीर। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? सास होकर आप एक नई बहू को प्रताड़ित करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। एक बहू जब पहली बार खीर बनाती है तो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो जीवन भर नहीं भूल पाती है कि जब पहली बार उसने कुछ मीठा बनाया था तो किसने क्या कहा था। और अगर उस समय की यादें मधुर नहीं होंगी ना, तो उस बहू के जीवन में अगर कुछ भी बुरा हो जाए, ससुराल के लोग उनके साथ खटपट हो जाए, तो वो ये कहकर खुद के मन को समझा लेती है कि उस दिन इन्हीं लोगों ने कहा था कि बहू खीर अच्छी बना लेती है, लड्डू अच्छे बनाती है। तारीफ के 2 शब्द बहू की धारणा हमेशा बनाए रखते हैं कि ससुराल वाले लोग अच्छे हैं। और आप इनके मन में कटु यादें डाल रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसीलिए ये रमाबाई है। और आप सब जीजाबाई, करुणा,
फुलिया की टोली हूँ। चलो साधना। इस रमा को धक्का दे देती हूँ, पैर टूटेगा तो चुपचाप बैठी रहेगी। क्या है? नीचे कर लीजिए हाथ। आप भी एक बहू है, लेकिन आप साधना जी की पीड़ा समझेंगी नहीं, और ये अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। किसी की बातों को समझने की बजाय तुरंत कहने वाले को तकलीफ देने का फैसला अगर दिमाग करने लगे ना, तो उस दिमाग को इलाज की जरूरत है। इलाज करवाइए जरा अपना। दरोगा साहब, एक शिकायत है हम सबको। वो शिकायत हमने इस कागज में लिख दिया है, लीजिए। आप इसे पढ़िए, फिर हमें बताइए कि आप इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हम सभी ने इस आवेदन पत्र पर अपने अपने अंगूठे लगा दिए। आप सब सही हैं कि रमा, श्यामला और शिशुपाल पढ़ाने के नाम पर ये सब करते हैं। जी हाँ। फिर तो सबको गिरफ्तार करना होगा। ठीक है, कीजिए सबको गिरफ्तार। क्या कहूँ साहब, शिशुपाल तो मेरा बेटा ही है, तो क्या कर सकते हैं? जो सच है, सही है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई के नाम पर ये सब है तो आगे से पढ़ाई नहीं होगी। चलिए। एक आदमी अगर एक काम 5 दिन में करता है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अरे लेकिन रात तो सोमे के लाने होता है ना, तो कोनो काम काहे को करेगा? अरे तो तुम लोगों को सोने से कौन रोक रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? मजा आ रहा है तो सुन रहे हैं? और दिन भर तो हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं। अब रात की नौटंकी शुरू हुई है तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, वह देख रहे हैं। क्या बोले जोकू? सुकून? अरे तुम लोगों की जिंदगी में सुकून ही तो नहीं है, नहीं तो ऐसे ही रहते क्या? ए नंदू, कम बोल, नहीं तो हिया पटक के मारेंगे। मारना या उठाकर पटकना जो भी है ना, वो बाहर चल के करना, समझे ना? यहाँ पढ़ाई चल रही है तो इसलिए शांति से बैठो चुपचाप। रमा, तुम पढ़ाओ। अरे बैठो जोखू, बैठो। हम लोग तो वैसे भी शांत रहते हैं, लेकिन अब जब तमाशा हो रहा है तो लोग देखे के खातिर, हुड़दंग मचाए के खातिर तो अइबे करेंगे ना। बैठो बैठो। दरोगा साहब, आपको सही से इलाज करना होगा उनका, नहीं तो ये बीमारी फैल जाएगी, और अगर ये बीमारी फैल गई ना तो फिर रोक नहीं पाएंगे ना आप, ना आपकी पूरी सत्ता। हाँ तो सोचकर बताइए, एक आदमी अगर एक काम 5 दिन में करता है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? सही जवाब। ये गणित है और इसका इस्तेमाल जीवन में भी करना चाहिए। जैसे 5 लोगों ने मिलकर उसी काम को 1 दिन में कर दिया, वैसे ही अगर एक जैसे सोचने वाले लोग मिल जाएंगे ना, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, और वो भी कम समय में। इसलिए एक रहना और बदलाव होना जरूरी। किस चीज में बदलाव?
हर उस जगह में बदलाव होना चाहिए जहाँ बुराई हो, फिर चाहे वो इंसान के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, सामाजिक व्यवस्था के अंदर हो, सत्ता के अंदर हो या प्रशासन के अंदर। मतलब शासन सत्ता के खिलाफ उकसाया जा रहा है। ये सारी नोटंकी नहीं होगी। नौटंकी नहीं है, ये पढ़ाई है, शिक्षा है। सुन चुके हैं हम तुम्हारी शिक्षा वाली बगावत की क्लास, और देख भी लिए। गलत देख लिया आपने। पढ़ो इसको। इसमें कई सारे लोगों ने शिकायत की है कि तुम यहाँ पर शिक्षा के नाम पर लोगों को बुलाकर क्रांतिकारी बनाते हो। क्या?